मेरे प्रिय छात्रों, लाइफ में सक्सेस होने के लिए एक दृढ़ संकल्प और एक खास प्लानिंग का खास ज़रूरी होता है। बिना प्लानिंग की आप कभी भी कोई भी जंग जीत नहीं सकते हैं। तो इसीलिए एक संकल्प लेना बहुत ही ज़रूरी है, एक खास प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और बिना संकल्प के सहारे आप कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि बोला जाता है कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो कोई संकल्प नहीं होता। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो कोई संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसा नंबर सिस्टम का इतना इम्पोर्टेंट, इतना खतरनाक थ्योरी बताने जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार हजारों बार, लाखों बार जो है पूछे जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से वो क्वेश्चंस गलत बना करके आ जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है इसमें बोला जा रहा है 100 और 300 के बीच 3 से पूरी तरह विभाजित होने वाले कुल कितने संख्याएं हैं। और इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आता है, इसमें बोला जा रहा है कि 100 से 300 तक में 3 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्याएं हैं। तो यहाँ पर बात को समझना पड़ेगा। यहाँ पर बीच और तक, ये बीच और तक की जो कहानी होती है इसके बारे में सबसे पहले समझिए। तो ये बीच का जो मतलब होता है, वो बीच का मतलब होता है कि 100 और 300 के बीच का, मतलब 100 से ऊपर 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया, और इधर 297, 298, 299 तक, मतलब 100 और 300 नहीं आएगा। ठीक है। और वही 100 से 300 तक की बात करें तो इसमें इन दोनों को भी लगा करके ही काउंट करना रहता है। देखो सिंपल से यदि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए बात को समझने का प्रयास कीजिए। 1 से 5 तक, 1 से 5 तक और 1 और 5 के बीच, 1 और 5 के बीच का मतलब क्या हुआ, इसके बारे में समझिए। 1 से 5 तक का मतलब हो गया, 1 भी आ जाएगा, 2, 3, 4, 5 ये आ जाएगा। लेकिन जब बीच की बात करेंगे तो उसमें 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, मतलब 1 और 5 ये दोनों जो है ये छूट जाएगा। ठीक है। तो इस बात को समझिए, तक के केस में इन दोनों को भी लेना रहता है और बीच के केस में इन दोनों को छोड़ देना रहता है। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए ऐसे प्रश्न को बनाना कैसे रहता है और कैसे आप तुरंत आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हम लोग बना रहे हैं, पहला प्रश्न इसमें है 100 और 300 के बीच। तो यहाँ पर जो है 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा। ठीक है। इस प्रकार के संख्या आएंगे। तो आपको क्या करना है, आगे बढ़ाते बढ़ाते आप ये 298, 299 तक ही ये जाएगा। ठीक है। हमको यहाँ से ये काउंट करना है कि 101 से लेकर के 299 तक में कुल कितने संख्या हैं। तो देखिए इसको आप एपी के द्वारा भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पर टोटल एन का जो वैल्यू निकलेगा वो भी निकल जाएगा, a + n - 1 × d लगा करके, लेकिन ये बहुत ही लंबा होगा। ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं, जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान से बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बीच बोले तो याद रखना है, देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं, बीच बोले तो बड़ा -1, बड़ा -1, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बीच बोले तो बड़ा -1 और तक बोले तो छोटा -1, एकदम ये रामबाण तरीका है। तक बोले तो छोटा -1,
ये बहुत ही कारगर चीज़ है। अब हम इसके बारे में बता रहे हैं कि ये क्या है, ठीक है। बीच बोले तो बड़ा -1 और तक बोले तो छोटा -1। इतना यदि आप जानते हैं तो इससे क्या होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें क्या करना है, बीच बोले तो बड़ा -1, ये जो बड़ा जो आप देख रहे हैं 300 से आप एक घटा करके 300 से एक बड़ा -1 और जो दिया हुआ जितना सा आपको निकालने का रहा है उससे भाग दे दीजिए माइनस, और यहाँ पर तो ये छोटा से घटाना ही नहीं है तो आपको 100/3 कर देना है। और इसको जब सॉल्व करेंगे इसको, तो ये सॉल्व करने के बाद जो इसका वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, तो यहाँ पर ये क्या हो गया 299, और 299 में 3 से भाग देंगे तो ये कितना लेके आएगा। तो 299 में भाग देने में यदि प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं होगा लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। तो देखिए 300 में भाग देने पर 3 से तो 100 आएगा, और ये जो ही एक कम है तो ये जो है 99 ही आएगा। एक बात का खास ध्यान रखना है कि इसको डिवाइड करने पर इसका वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं लेना है, ठीक है। ये 99 हो गया। अब 100 में 3 से भाग देंगे तो 33 या 99, तो ये क्या हो जाएगा 33 आ जाएगा, ठीक है। ये 33 आ जाएगा, और जो ही 99 से 33 हम लोग घटा देंगे तो ये कितना निकल के आया 66, और ये रहा आपका आंसर। अब देखो ये हम जानते हैं कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ होगा, यहाँ पर समझने के लिए बहुत कुछ है और ये समझना भी चाहिए। क्योंकि देखो अब यहाँ पर ये /3 और ये क्यों लगाए, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है कि ये डिवाइड कर देने से ये क्या हो गया। तो यहाँ पर कुछ बात को सबसे पहले फिर से आप समझिए। देखिए यदि आपको ये बोला जाए कि 25 तक में, 1 से लेकर के 25 तक में 4 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्याएं हैं। 1 से लेकर के 25 तक में 4 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्याएं हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा 25 में 4 से भाग दे देना है। तो कितना निकल के आया 6। ये 6 संख्या कौन सब है, तो 4, 8, 12, 16, 20 और 24। देखो यही 6 संख्याएं हैं जो 4 से पूरी तरह से विभाजित होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि हम कहीं इसको देखो हम डेसिमल में नहीं लिए, चूँकि 24 तक में 4 से कटने वाला 6 है, 25 तक में भी 6 ही रहेगा, 26 तक में भी 6 ही रहेगा, 27 तक में भी 6 ही रहेगा, और 28 के आने से इसकी संख्या बढ़ जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको डेसिमल में नहीं लेना, क्योंकि हमें काउंट करना है कि कितने संख्या होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 18 होगा, 50 होगा, 66 होगा, 90 होगा। हम इसको तो ये नहीं बोल सकते कि 1 से लेकर के 25 तक में जो है 4 से कटने वाली संख्या 6.5 है, 3.5 है, 5.5 है, क्योंकि ये काउंटिंग बता रहा है। काउंटिंग कभी भी डेसिमल में नेगेटिव ये सब नहीं होता है। बात को समझ गए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और बातें हैं समझने के लिए, वो देखिए आप। तो उस क्वेश्चन में हुआ क्या है कि ये जो ही 100 और 300 के बीच डाला हुआ है, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1 से लेकर के 1 to 300 में 299, चूँकि हमें 300 लेना नहीं है, तो 1 to 299 तक जो ही हम बोले 25 तक में कितने हैं, तो 299 तक में कितना हो जाएगा, तो 299 में जो 3 से भाग दे दिए, तो ये 1 से लेकर के 299 तक में 3 से विभाजित होने वाले कुल टोटल संख्याओं का जो है वो आपको नंबर्स निकाल दिए, और इसमें से घटा देंगे 1 to कहाँ तक, तो 100 तक। जो ही ये घटा दिए तो रेस्ट जो इसमें बच गया 101, 102, 103, ये सारे के सारे संख्या जो है ये 299 तक का निकल जाएगा। जो क्या होगा,
तो 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो इसीलिए इसमें क्या किया गया है, इतना किया गया है, मतलब 1 से 299 तक का निकाल लिया गया और इसमें से 1 से लेकर के 100 तक घटा दिए, तो 99 से 33 चला गया, 66 हो गया। और इसी में यदि हम अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो वो भी अब बहुत आसान से निकलेगा। देखो 100 से 300 तक में 3 से विभाजित होने वाले, तो बीच बोले तो बड़ा -1 और तक बोले तो छोटा -1। तो ये जो 300 है, ये 300 का 300 ही रहेगा, 300/3 कर दीजिए, और माइनस तक बोले तो छोटा -1, मतलब 100 से 1 घटा देंगे, एक ही बार में कर दे 99 और 99/3। तो देखो यहाँ पर चूंकि 100 को हमें लेना है ना, 100 जो है इस 100 का तो हमें काउंट करना है, तो इसीलिए हम 99 तक ही लेंगे और यहाँ पर 300 में 3 से भाग देंगे तो ये 100 लेकर के आएगा, और 99 में 3 से भाग देंगे तो ये 33 लेकर के आएगा, और इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपके लिए 67। देखो ये सीखने के लिए, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तक और बीच इन दोनों की कहानी आप लोगों को बहुत ही आसान से इस चीज़ को समझना होगा कि ऐसे प्रश्न जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, और ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बात समझ गए? तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए कि इसी में बोला जा रहा है 150 और 500 के बीच 3, 4 तथा 5 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्याएं हैं। तो जब आपको यहाँ पर 1 से लेकर के अधिक संख्या दे दिया जाए तो इसका मतलब है कि इसमें भी अब आपको 2 से 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे 150 और 500 के बीच 3 और 4 से विभाजित होने वाले कुल कितनी संख्याएं, 150 और 500 के बीच 3 या 4 से विभाजित होने वाले कुल कितने संख्याएं। तो इसमें अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ आप मैथ्स के बुक को क्वेश्चन बना लेने से इस तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसके लिए आपको हम जो कॉन्सेप्ट बताते हैं, थ्योरी बताते हैं, उसको समझना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि कह रहा है इतना और इतना के बीच 3, 4 तथा 5 से, मतलब हमें जो है 3 से भी कटे, 4 से भी कटे और 5 से भी विभाजित हो, तो वो संख्या 3, 4 तथा 5 से कटेगी जो 3, 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 के 20 दिया 60, मतलब 60 जिस को काटे उसी संख्या को 3, 4 तथा 5 भी पूरी तरह से विभाजित करेगा। तो अब हमें क्या करना, 60 के लिए इस नियम को लगाना होगा। तो चूंकि बीच है तो बीच के केस में बड़ा से देखो, ये यदि ये कट रहा है तो ये आप भी इसमें से एक घटा दो, ये कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट भी आप दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो देख लो बीच बोल रहा है तो बीच बोल रहा है तो आपको क्या करना है, 499 में ही 60 से भाग देना है। ठीक है, माइनस यहाँ पर घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हो गया आपका 60। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें जो ही आपको भाग देना है तो भाग दे करके कितना आएगा, तो देखिए ये 499 में जो ही 60 से भाग देंगे तो 60 सत्ते 442 420 60 8 8 सेकंड 480, 60 से इसमें भाग देंगे तो ये 8 आएगा, और ये 60 दूना 120, 60 दिया 180 हो गया, तो 60 दूना 120 ही होगा। तो 8 से 2 चला गया तो कितना होगा 6, और ये 6 रहेगा आंसर। मतलब 150 और 500 के बीच 3, 4 तथा 5 से विभाजित होने वाले कुल संख्याएं जो होंगे वो 6 ही होंगे। इसी में यदि तक रहता तो क्या होता, तो तक रहता तो छोटा -1 करते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस केस में भी इसका वही आंसर होगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। इस पर आपको बहुत सारे प्रश्न बनेंगे,
इसका आप पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। इसका हम पार्ट 2 भी बनाने जा रहे हैं, जिसमें या वाले क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सारे दोस्तों में शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।